हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो, पुरस्कार एवं सम्मान है। जो कि कौन से पुरस्कार और कौन से सम्मान कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, आज ये सभी हम देखने वाले हैं। पुरस्कार और सम्मान जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर में। हमारे सारे क्वेश्चन में से एक दो तो पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आज हम सारे पुरस्कार और सारे सम्मान को देखेंगे, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में और कौन सा सम्मान किसे दिया जाता है। तो चलिए सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर उससे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए और जाके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम कोई नया अपडेट कोई भी वीडियो से लाएं तो सबसे पहले अपडेट आपको पता चले। तो चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जो कि बुकर पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शामिल क्षेत्रों कौन कौन से हैं? यानी कि नोबेल पुरस्कार जो होता है वह 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और जिसमें दिया जाता है वह कौन से क्षेत्र हैं? तो साहित्य है, शांति, चिकित्सा, भौतिक, रासायनिक एवं अर्थशास्त्र। तो यह 6 क्षेत्र हैं जिसमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य, शांति, चिकित्सा, भौतिकी, रासायनिक एवं अर्थव्यवस्था के यह 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा? जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से स्टार्ट हुआ? तो देख सकते हो 1969 से स्टार्ट हुआ। जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा वह 1969 से स्टार्ट हुआ। तो आप लोगों को हमने पहले बताया कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, उनमें से अर्थशास्त्र एक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार 1929 से फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है? तो 1929 से स्टार्ट हुआ है और फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। वह पुरस्कार कौन सा है? तो वह ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार जो कि फिल्मों के क्षेत्रों में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? जो कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। जो कलिंग पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरस्कार सरकारी सेवा या जन सेवा के लिए दिया जाता है? जो कि कौन सा पुरस्कार है जो सरकारी सेवा या जन सेवा के लिए दिया जाता है? तो वह है मैक्सेस पुरस्कार। जो कि मैक्सेस पुरस्कार यह किस लिए दिया जाता है? यह सरकारी क्षेत्र या जन सेवा के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में मैक्सेस पुरस्कार में कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? जो मैक्सेस पुरस्कार है उसमें कौन सा क्षेत्र जोड़ा गया? तो उद्यमी नेतृत्व क्षेत्र, यह उद्यमी नेतृत्व क्षेत्र जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, जो कि ग्रैमी पुरस्कार डैश क्षेत्र से संबंधित है। तो एक पुरस्कार है जो कि ग्रैमी है, वह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ग्रैमी जो कि संगीत के क्षेत्र से संबंधित है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ सुंदरियां होती हैं उनको कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स आप सभी को पता ही होगा, मिस यूनिवर्स पुरस्कार दिया जाता है जो सर्वश्रेष्ठ सुंदर होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारत रत्न जो पुरस्कार होता है वह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अगला पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार डैश क्षेत्र में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खेल क्षेत्र में खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। जो खेल प्रशिक्षकों होते हैं उन्हें दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। और अगला क्वेश्चन है, जो कि सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो भटनागर पुरस्कार होता है वह ज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार ज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में। और अगला है पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो पत्रकारिता होते हैं उन सभी को पुरस्कार दिया जाता है, जो पुलित्जर पुरस्कार होता है, पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है उन्हें। और अगला है मरणोपरांत, जो कि मर जाते हैं, मरणोपरांत किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? जो कि मरणोपरांत किन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वह होते हैं कौन से? कार्ल फंड पहले और दूसरे हैमरशोल्ड। यह दो लोगों को दिया गया है। मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, जो कि मरने के बाद मिला है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जो सबसे पहला नोबेल पुरस्कार था वह किसे दिया गया था? तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है किस महिला को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वह कौन सी महिला है जो कि 2 बार उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वह है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो वह कौन है? रेमन मैग्सेस है। रेमन मैग्सेस को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैग्सेस। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी में लिखे उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो कि अंग्रेजी में लिखे उपन्यास को कौन सा जो कि पुरस्कार दिया जाता है? तो वह मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। अंग्रेजी में उपन्यास लिखने के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि भारत रत्न है। देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। और अगला क्वेश्चन है एक वर्ष में कितने लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को। एक वर्ष में केवल 3 लोगों को ही भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है, 3 से ज्यादा नहीं। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया? भारत रत्न सबसे पहले किसे प्रदान हुआ? जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को सबसे पहला भारत रत्न दिया गया। और अगला क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? यह इंदिरा गांधी थी। महिला में सबसे पहले इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला। और अगला क्वेश्चन है प्रथम संगीतकार जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, वह संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो वह है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को संगीत में यानी कि संगीतकार में सबसे पहला भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है किस क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया है? वह कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न दिया गया? तो वह जो कि सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को खिलाड़ी जैसे कि क्रिकेट खिलाड़ी को भारत रत्न सबसे पहले दिया गया, सचिन तेंदुलकर को। और अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? जैसे मरने के बाद से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो वह लाल बहादुर शास्त्री हैं, जो कि लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया है मरने के बाद से भारत रत्न। और अगला क्वेश्चन है पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया सबसे पहली महिला? तो वह आशापूर्णा देवी हैं। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहला मिला है, महिला है आशापूर्णा देवी। अगला क्वेश्चन है पहले हिंदी लेखक कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? वह पहली हिंदी लेखक कौन है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? तो वह है सुमित्रा नंद पंत, जो कि सुमित्रा नंदन पंत हैं। इन्हें सबसे पहले हिंदी लेखक में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है? वह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है जो कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार यह भी साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यह तानासेन पुरस्कार दिया जाता है, जो कि तानासेन पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश की ओर से। अगला क्वेश्चन है ये 34वां क्वेश्चन है, ये मिस्टेक है। ऑस्कर पुरस्कार का रिकॉर्ड किसने बनाया? ऑस्कर पुरस्कार का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वह
वाल्ट डिज्नी है, वाल्ट डिज्नी ने ऑस्कर पुरस्कार का रिकॉर्ड बनाया है। और अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है वह बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है, बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? जो कि प्रथम सरस्वती सम्मान यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। हरिवंश राय बच्चन को प्रथम सरस्वती सम्मान दिया गया, हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन पांडा पुरस्कार किसे दिया जाता है? जो गोल्डन पांडा होता है वह पुरस्कार किसे दिया जाता है? वह पर्यावरण के लिए दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह देविका रानी को दिया गया है, सबसे पहला देविका रानी को। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? जो कि विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण जो पुरस्कार है वह है गोल्डन पांडा पुरस्कार। गोल्डन पांडा पुरस्कार यह विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। तो आइए एक नज़र में हम सभी पुरस्कार को देख लेते हैं, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो भारत रत्न जो दिया जाता है वह राष्ट्रीय सेवा, कल्याण, साहित्य, विज्ञान सेवा और जन सेवा में दिया जाता है भारत रत्न। और अगला है नोबेल पुरस्कार, जो कि यह भौतिक, रासायनिक, चिकित्सक, साहित्य, शांति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है यह खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और अगला है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र दोनों में दिया जाता है, फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र में। और अगला है ऑस्कर पुरस्कार, जो कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो कि सरकारी सेवा और पत्रकारिता, साहित्य और संचार में दिया जाता है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है। और अगला क्वेश्चन है, भटनागर पुरस्कार जो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार। और अगला है शंकर पुरस्कार जो दिया जाता है यह संस्कृत तथा कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है जो कि पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार जो होता है पत्रकारिता और साहित्य और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार। और अगला है जो कि मैन बुकर पुरस्कार, यह अंग्रेजी उपन्यासों के लिए और साहित्य के लिए दिया जाता है, जो कि मैन बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में उपन्यास के लिए और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो है यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है जो कि वाचस्पति पुरस्कार, जो कि संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है मूर्ति देवी पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में ये भी दिया जाता है। और अगला है जो कि ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है कलिंग पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार, जो कि धन्वंतरी पुरस्कार यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है भटनागर पुरस्कार, जो कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ध्यानचंद, जो कि ध्यानचंद पुरस्कार जो है यह खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। जो ध्यानचंद पुरस्कार है यह खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और अगला है गोल्डन पांडा पुरस्कार, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और बोरालो पुरस्कार, जो कि बोरालो पुरस्कार यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में बोरालो पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बोरालोग पुरस्कार, बोरालोग पुरस्कार दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला है जो कि कबीर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है यह। और अगला है तानसेन पुरस्कार, जो कि शास्त्रीय क्षेत्र में दिया जाता है, तानसेन पुरस्कार।